जब कभी लोग अट्रैक्टिव वर्ड सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि देखने में कुछ फाड़ू होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप एक बात बताएं कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान को पहली बार मिलते हो और पहली बार मिलने के बाद वो इंसान आपको बहुत ही नॉर्मल लगा, बहुत ही सिंपल लगा, मतलब उतना कुछ आपको लगा नहीं, पर जैसे जैसे आप उस इंसान को जानते गए, जैसे जैसे आप उस इंसान को मिलते गए, धीरे धीरे वो इंसान आपको बहुत पसंद आने लगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो इंसान आपका सबसे अच्छा दोस्त बन गया, या ये भी हो सकता है कि आपको उस इंसान से प्यार हो गया। अब कई बार मैं लोगों से बात करता हूँ, जब लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम मुझे सुनाते हैं तो कई बार अपने रिलेशनशिप की स्टार्टिंग के बारे में हूबहू ऐसी बातें करते हैं कि पहली बार जब मैं मिला, जब बात की, तब कुछ चीज़ें मुझे लगी नहीं, लेकिन आज वो इंसान मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कैसे होता है दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसमें कुछ ऐसी खासियत होती है, उनमें कुछ ऐसी बात होती है, उनकी कुछ ऐसी आदतें होती है जो पहली बार मिलने से शायद हमें पता भी ना चले, लेकिन जैसे जैसे लोग उनको जानते जाते हैं वैसे वो उनके हो जाते हैं। एंड आज इस वीडियो में हम उन लोगों की वही खासियतों के बारे में जानेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि हम ऐसे लोगों से, ऐसी पर्सनालिटी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और उन चीज़ों को अपनी पर्सनालिटी में अपने आप में ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहली चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो अपने बारे में एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, अपने बारे में पॉजिटिव माइंडसेट, अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। इसके बिना दुनिया का कोई इंसान अट्रैक्टिव हो ही नहीं पाता जो अपने लिए अच्छा महसूस ना करता हो। जो इंसान खुद के लिए बहुत ही अच्छा महसूस करता है, उस इंसान का कॉन्फिडेंस उस लेवल का होता है कि उसको तो भाई साहब अट्रैक्टिव दिखना ही दिखना है। हालांकि ये बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हमेशा 90% लोगों की लाइफ से ये चीज़ गायब होती है। अब ना मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रियल बात बता रहा हूँ कि शायद दो साल या 2.5 साल हो गए होंगे, एक लड़की ने मेरे साथ बात की थी एंड वो ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसको जस्ट मेरे से एक ही बात समझनी थी, एक ही बात जाननी थी। अब तक मेरी लाइफ में 3 से 4 रिलेशन ऑलरेडी बन गए हैं और उन सारे रिलेशनशिप में ना मेरे साथ सारी चीज़ें रिपीट हुई है। मैं उस रिलेशनशिप में हर्ट हुई हूँ, सामने वाला मुझसे बोर हो जाता है, लास्ट में मुझे छोड़ देता है। तो उसका ना माइंडसेट ये बन गया था कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मतलब मेरी किस्मत में प्यार, अच्छे इंसान है ही नहीं क्या, उनका ये क्वेश्चन था। अब मेरी ना एक टेक्निक है कि मैं लोगों के रिलेशन को समझने से पहले उनको ज़्यादा समझता हूँ और इसीलिए मैं ना लोगों के रिलेशन में या उनमें ऐसी चीज़ ऑब्जर्व कर पाता हूँ। 3-4 घंटे हमारी बात चली और धीरे 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 मुझे समझ में आया कि इस लड़की के साथ ऐसा इसलिए हुआ और आगे भी इसने अपने माइंडसेट के ऊपर, अपने सोच के ऊपर काम नहीं किया तो ऐसा ही होगा। और वो चीज़ थी कि लड़की अपने बारे में बहुत ज़्यादा गलत, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रही थी, अपने लिए बिल्कुल ही बकवास महसूस करती थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हो सकता है कि उसके पहले रिलेशनशिप में सामने वाला पर्सन गलत हो, या उसकी लाइफ से जो भी उसको एक्सपीरियंस हुआ है उसमें उन चीज़ों के कारण उसने ऐसा मान लिया कि शायद मैं अच्छी नहीं दिखती, या मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी हाइट कम है, मैं इतनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मेरा करियर इतना अच्छा नहीं है। ओवरऑल उनको लगता है कि मुझ में कमियां ही कमियां हैं। दोस्तों, ऐसे मेरे देखे हुए बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो गए, ठीक है ना, इस तरह के एक्सपीरियंस, और वो अपने बारे में इतना गलत महसूस करने लगते हैं कि उनकी लाइफ में ना ये चीज़ें रिपीट होती है। एंड ज़्यादातर लोग जिनके साथ लगातार ऐसी चीज़ होती है, ना कि रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में भी, कहीं ना कहीं वो अपने बारे में बुरा मान लेते हैं, बुरा महसूस करने लगते हैं। इसलिए जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं ना, उनको हो सकता है लक बाई चांस लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंस मिले और धीरे धीरे उनका विश्वास बिल्ड हो गया कि लाइक वो बहुत ही अट्रैक्टिव है या बहुत ही शानदार है, लेकिन जो रियलिटी है उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। पर रियलिटी जो भी हो, पर जो अट्रैक्टिव बन रहे हैं ना उनके कॉन्फिडेंस के कारण, और उनका कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि वो अच्छा महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सही से ट्रीट करो, अपने आप की केयर करो, जो अच्छा लगता है, जो आपको चाहिए वैसे रहने की कोशिश करो, खुद को पसंद करो, खुद को प्यार करो, क्योंकि यही सही तरीका होता है। जब तक आप अपनी बुराइयों को अपने मन से नहीं निकालोगे और अपनी अच्छी चीजों को प्यार नहीं करोगे ना, तब तक आप लोगों के सामने अट्रैक्टिव बन ही नहीं पाओगे। दूसरी खासियत जो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है लोगों में, और वो चीज होती है कि आप
अपनी लाइफ में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में कैसे डील करते हो। हमेशा मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ कि दोस्तों ये जो फाइटर एटीट्यूड होता है ये हमेशा ना लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। अगेन मुझे वापस से किसी दूसरी लड़की की बात याद आ रही जिनकी मेरे साथ बात हो रही थी। उनका रिलेशनशिप प्रॉब्लम कुछ अलग था, वो तो मुझे याद ही नहीं था, पर उसका क्या था ना कि शुरू से उसने ऐसा सोचा था कि लाइक मुझे जो लड़का चाहिए ना लाइक वो ऐसा होना चाहिए, मतलब उनकी चॉइस थी हाइट, लुक वाइज या इन सारी चीज़ों में। पर उसने कहा कि मैंने कितने लोगों को रिजेक्ट कर दिया था और मैं इस लड़के के साथ सीरियस नहीं थी, क्योंकि मेरा तो था ही कि मेरे डिब्बे में फिट आना चाहिए। पर जैसे जैसे इस लड़के को मैं जानती गई, अब मैंने इस लड़के को जैसे जाना ना तो मुझे पता चला कि यार इसका बचपन बहुत बुरा था, मतलब उसके फादर नहीं थे, ऐसा कुछ चीज़ें था। पर इसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की, एंड अभी वो अपने बिजनेस में, अपने करियर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है। वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है, एंड उसने जो अपनी लाइफ में जिस जगह से उठकर और उसने अपनी लाइफ में जिस तरह से चेंज लाया है, जो उसने चीज़ें अचीव की हो, उसके कारण मैं उसको काफ़ी पसंद करती हूँ और उसका इम्प्रेशन मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त है। अब मेरी जो चीज़ें थी कि मुझे इतना लंबा चाहिए, इतना वैसा चाहिए, वो नहीं रहा। तो लाइक दोस्तों, लोगों को ना आपकी एक क्वालिटी ज़बरदस्त लगती है, वो आपका फाइटर एटीट्यूड जस्ट रिलेशनशिप की प्रॉब्लम के लिए है या आपकी लाइफ के लिए है। पर आप चीज़ों को कैसे डील करते हो, तब आप कितने शांत रहते हो, तब आप कितना हार्डवर्क करते हो, कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो, एग्जैक्टली ये एटीट्यूड आप में आ गया तो ऑलमोस्ट आप लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हो, लोगों की नज़रों में वो पर्सन बन सकते हो जो पर्सन उनको अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए होता है। अट्रैक्टिव लोगों की तीसरी खासियत और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासियत कि वो लोग अपने सपनों को प्यार करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो अपने सपनों के पीछे भागिए, अपने गोल के पीछे भागिए, ना तो किसी व्यक्ति के और ना कि किसी चीज के पीछे भागिए। और ये बात उतनी सही है, आप जितने अपनी लाइफ में अपने ड्रीम से, अपने गोल से प्यार करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में लोग और चीजें तो आएगी। पर कहीं लोग दूसरे लोगों के लिए या दूसरी चीजों के लिए अपने काम को, अपनी हॉबीज को, अपने गोल को अवॉइड करते हैं। अब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कि जिस इंसान के पास कुछ नहीं था और उसने अपने ड्रीम को पाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं किया, पूरी दुनिया के दिलों पे उसने राज किया। मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की। अब उसके पास क्या पर्सनैलिटी थी, वो तो अपनी धोती में घूमते थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो अट्रैक्टिव ही था ना। क्यों? क्योंकि उनका प्यार जस्ट भारत की आज़ादी थी, उनके वो दीवाने थे। और उसके लिए उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो संघर्ष था, भले उस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, भले उस व्यक्ति की कोई इतनी पर्सनैलिटी नहीं थी, एक धोती में घूमता हुआ इंसान। क्यों? क्योंकि वो इंसान सिर्फ पैसों के लिए, किसी वस्तु के लिए या एक व्यक्ति के लिए नहीं, उनका गोल बहुत ही बड़ा था। इसलिए आप देखते होंगे कि जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं 90% टाइम हमने देखा होगा कि उनका प्यार, उनका काम, उनकी हॉबीज, ऐसी कोई चीज जो एक करियर बनाकर वो आगे चल रहे होते हैं। बाकी आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत अच्छी जगह पर होते हैं, पर वहां से चीजों को छोड़ के वो किसी इंसान को प्यार कर लेते हैं और फिर उस इंसान के पीछे भागने लगते हैं। आप देखोगे कि वो इंसान इतना ही अपनी लाइफ में, अपने करियर में नीचे गिरेगा एंड फाइनली रिलेशनशिप में भी उसका कुछ नहीं होगा। पर हाँ, जैसे आप अपने सपनों को, आप अपने काम को प्यार करोगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपकी हर चीज में हेल्प करता है आपका काम, आपके सपने, जब आप उसमें सबसे ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। तो अट्रैक्टिव लोगों में एक खास चीज होती है कि वो लोगों के पीछे, चीजों के पीछे नहीं, अपने ड्रीम के पीछे भागते, अपने ड्रीम को प्यार करते हैं। अट्रैक्टिव लोगों की चौथी खासियत, और ये बहुत ही बड़ी खासियत है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो सब कुछ होने के बाद भी आप हार जाओगे, और वो है कि ऐसे लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट होते, किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड नहीं होते। अब जब आप इमोशनली डिपेंड होगे ना तो आप में कितनी भी खास बात क्यों ना हो, आप कितने भी प्रभावशाली, ताकतवर इंसान क्यों ना हो, वहां पर आपकी ताकत ही चली जाती है। समझ गए ना कि हर चीज पावरफुल है, यानी कि चीज तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन उस चीज को चलाने के लिए जो ईंधन जाए ना वही नहीं है। और वो चीज होती इमोशनली इंडिपेंडेंट होना,
दोस्तों अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना और स्पेशली लोगों के सामने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इमोशनली डिपेंड होगे ना तो आप फिर लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें मिस करोगे जो चीज़ें आपको खुशी देती है, क्योंकि तब आपकी खुशी आपकी नहीं रहती, किसी और इंसान के हाथ में चली जाती है। और इमोशनली डिपेंड इंसान ना कभी भी अपने से खुश नहीं रह सकता। उसकी खुशी उसकी नहीं रहती, उसकी खुशी उतार की होती है। कोई अच्छे से ट्रीट करेगा तो खुश है, अगर कोई बात नहीं कर रहा, इग्नोर नहीं कर रहा तो दुखी हो जाएगा। जो इंसान अपने में ही खुश नहीं है, जो खुश होने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड है, वो इंसान कभी भी अट्रैक्टिव नहीं बन पाता। पर आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जिस इंसान को किसी से इतना फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनसे बात करे ना करे, उनके बिना वो स्टेबल रह सकता है, तो सबसे पहले तो वो इंसान खुश रहेगा। दूसरी चीज, वो लोगों के साथ सही से डील करेगा, किसी प्रेशर में या अपने इमोशन के फ्लो में नहीं चलेगा। वो सोचेगा भी और फील भी करेगा। अदरवाइज इमोशनली डिपेंड इंसान लॉजिकली कई बार नहीं सोच पाता, ज़्यादातर उनके डिसीजन इमोशनली होते हैं। तो एक पावरफुल इंसान भी जब इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं तो उनकी सारी ताकत उनका साथ नहीं देती। वो कितना भी प्रभावशाली क्यों नहीं होता, वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में कमज़ोर होने लगता है। और कमज़ोर इंसान कभी भी अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है? अट्रैक्टिव लोगों की पांचवी चीज़ कि हमेशा वो लोगों की कंपनी को एंजॉय करते हैं। अब आप किसी से मिल रहे हो, आप किसी के साथ बात कर रहे हो, एंड जब आपसे कोई मिलता है, बात करता है, तो जो सामने वाला आपसे बातचीत करके, आपके साथ बैठकर, आपके साथ चाय पीकर अगर अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाता है, आपसे मिलकर उनको थोड़ा सा, उसको उस टाइम में थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, तो उनका बार बार मन करता है कि वो आपसे मिले, आपसे बात करें, क्योंकि आपने जो उनको एक्सपीरियंस दिया ना, वो चीज़ उनको बार बार आपसे मिलने के लिए या बात करने के लिए आकर्षित करेगी। सेम वे में वो चीज़ें तो करती है, लेकिन जब आप किसी इंसान से मिलते हो, उनसे बात करते हो और उनको ऐसा दर्शाने की कोशिश करते हो, उनको रियल में वो चीज़ आपको देखती है कि यार जब आप उस इंसान से मिले ना तो आपको भी वो खुशी महसूस होती है। लाइक एक ओपन इंसान होकर, जैसे आप कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हो, आप कोई मतलब नाटक नहीं कर रहे हो, आप भी उस इंसान से मिलकर हंसते हो, चीज़ों को एंजॉय करते हैं, एंड आप अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से ऐसा जताने की कोशिश करते हो कि लाइक मैं भी आपसे मिलकर अच्छा ही महसूस कर रहा हूँ, मुझे भी आपकी कंपनी उतनी ही पसंद आ रही जितनी आपको मेरी कंपनी आ रही है। तो अट्रैक्टिव लोगों की ये बहुत बड़ी खासियत होती है कि जब वो लोगों को मिलते हैं तो उनको सुनते हैं, समझते हैं, एंड सामने वाले इंसान को उनके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा महसूस तो डेफिनेटली होता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर तो वो जाते हैं। लेकिन ये अट्रैक्टिव लोग उनको भी ये दिखा देते हैं कि भाई आपको मिलके हमें भी उतना ही जबरदस्त फील हुआ है, उतना अच्छा एक्सपीरियंस हमें भी मिला है। तो दोस्तों ये होती है अट्रैक्टिव लोगों की कुछ खासियत। दोस्तों अगर आप मेरी साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप की ई बुक को ऑडियो बुक में सुनना चाहते हो या एक्स-बैक मेथड को ऑडियो बुक में सुनना चाहते हो तो आप इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन अवेलेबल होगा, वहां पर आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करके ज्वाइन कर सकते हो एंड आने वाली सारी ई बुक को फ्री में सुन सकते हो। थैंक यू सो मच।